नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक़्त आता है, तो उसका दिमाग गलत दिशा में जाता है, गलत सिग्नल लेता है और गलत सिग्नल देता है। यानी कि आपने देखा क्या हालत है आज अशोक गहलोत की, एक लाल डायरी को लेकर के। लाल डायरी, उसमें वो राज है, जो अगर खुल गए, तो अशोक गहलोत क्या, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और ये डायरी एक तरह से अजमेर 92 यानी कि जो फिल्म बनी है, उसके भी नोट्स हैं इसमें। अब जब लाल डायरी विधानसभा पटल पे आई, तो उसका हल्ला मचना लाजमी था। अशोक गहलोत को समझ नहीं आया कि अब वो लाल डायरी को देख करके करें तो करें क्या? उन्हें ये एक्चुअली यकीन ही नहीं था कि वो लाल डायरी अभी तक ज़िंदा है। यानी कि वो लाल डायरी जिसे राजेंद्र गुहा पुलिस की मौजूदगी में उड़ा कर के ले आए थे, वो डायरी कभी अचानक से उनके सामने आ जाएगी और उन्होंने सोचा कि इसको छीन करके फाड़ दिया जाए। लेकिन वो भूल गए कि इसके ज़ेरॉक्स भी ज़रूर गुड़ा ने रखे होंगे। सवाल कई है दोस्तों, इस डायरी से कांग्रेस इतना घबरा क्यों रही है? और डायरी हुड्डा के पास अरसे से है, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पे ये डायरी कैसे सामने आ जाती है? विधानसभा में डायरी आने से गहलोत भड़क गए, लेकिन ये बात तो गहलोत को उस दिन ही सोच लेनी चाहिए थी जब ईडी और आईटी की रेड के दौरान गुड़ा डायरी को उड़ा के ले आए पुलिस की मौजूदगी में। उन्हें नहीं समझ आया था कि गुड़ा जो डायरी लेकर के आए हैं, डायरी उठाने से अ, अशोक गहलोत तक पहुँचने के बीच में काफ़ी कुछ हो सकता है। राजनीति बड़ी कमीनी चीज़ है। ये अशोक गहलोत को तो बहुत अच्छे से पता है, तो फिर उनसे ये चूक कैसे हो गई? और वही हुआ, अब ये लाल डायरी आफ़त बन चुकी है। सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, सीएम गहलोत और कांग्रेस सरकार एकदम इस समय गुत्थम-गुत्ती हैं और ये जो लाल डायरी है, आफ़त बन के टूट पड़ी है कांग्रेस पे। और राजेंद्र गुड़ा ने एक दिन पहले ही दावा भी कर दिया था, यानी कि उन्होंने एक दिन पहले सोशल मीडिया पे ये कहा था कि उनके पास लाल डायरी है, जो अशोक गहलोत की कुर्सी छीन लेगी। अब उस समय किसी ने इस बात की गंभीरता को नहीं लिया, हालाँकि वो लंबे अरसे से अ, राजस्थान सरकार पे काफ़ी सारे आरोप लगा रहे थे। उन्होंने एक सभा में भी ये कहा था कि अशोक गहलोत बहुत करप्ट हैं, इनके ऊपर कई चार्जेज़ हैं, मैं जिस दिन मुँह खोल दूँगा, उस दिन ये हो जाएगा, उस दिन वो हो जाएगा। और उन्होंने सोमवार को ये और वो सब मिला कर के एक बड़ा-सा धमाका कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने अशोक गहलोत पर अजमेर सेक्स स्कैंडल का भी आरोप लगाया है कि ये उस पूरे कांड में विलेन रहे हैं। मैंने अभी अजमेर 92 का ज़िक्र किया था, तो अजमेर 92 में अजमेर सेक्स स्कैंडल का पूरा ज़िक्र है। यूँ कहिए कि वो एक तरह से उसी पे आधारित पूरी उसकी कहानी है। अब गुड़ा ने ये सवाल भी उठाया कि गहलोत केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते हुए प्रोटोकॉल तोड़ के एसपी से मिलने क्यों गए थे? गुड़ा ये भी कह रहे हैं कि जो लाल डायरी वो विधानसभा के पटल पे रख करके टेबल करना चाहते थे, यानी कि वो रिकॉर्ड में आ जाए। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने उनसे मारपीट क्यों की? दरअसल उस डायरी में 2 या 5 करोड़ नहीं है। दोस्तों, उस डायरी में 500 करोड़ के लेन-देन का हिसाब है। मैं था इसलिए क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसके ज़ेरॉक्स गुड़ा के पास सुरक्षित हैं। अब वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक उनका इस्तेमाल करेगा। और
ये बात अब गुड़ा ने कह भी दी है कि उस डायरी के पार्ट्स उसके पास मौजूद हैं। उसके पार्ट्स नहीं, उसके पास पूरी डायरी का ज़ेरॉक्स मौजूद है। और ये तो उसने कह ही दिया है गुड़ा ने कि डायरी के जो पन्ने हैं धीरे-धीरे खुलेंगे। अब सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं के राज इस डायरी में छिपे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के समय लेन-देन का आरोप आपको याद होगा, 3 दिन ड्रामा चला था, उसी सब का हिसाब है इसमें। और सीएम ही नहीं, गृह मंत्री भी हैं अशोक गहलोत। ये सब उन्हीं का जो किया धरा है उस डायरी में। लाइट डायरी किसने लिखी? इसके सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि धर्मेंद्र राठौर। दरअसल सरकार को बचाने के लिए विधायकों को मोटा धन दिया गया था, वो सब का लेन-देन इस डायरी में लिखा हुआ है। लाल डायरी में आरसीए और क्रिकेट के लेन-देन का हिसाब है। बीजेपी विधायकों की खरीद-फरोख्त का हिसाब है। तभी बीजेपी के हवाई जहाज राजस्थान से सियासी संकट के वक़्त खाली लौटे थे। आप याद कीजिए। गुड़ा ने ये भी जानकारी दी है कि सीएम कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। ये सब उनके इशारे पे हुआ है। और अब जब उनका भेद खुल रहा है, तो अब वो अपने मंत्रियों से मुझे पिटवा रहे हैं, मुझे घूंसे और लात खिलवा रहे हैं। अब एक और बहुत ही गंभीर लेकिन विवादास्पद बात कह दी है गुड़ा ने। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने अजमेर में 1992 में एक सेक्स स्कैंडल हुआ था। उसमें तमाम चीज़ें थी, ब्लैकमेलिंग थी और कई लोगों के नाम हैं उसमें जो उस सेक्स स्कैंडल में शामिल हैं। ये दावा भी किया जा रहा है कि 92 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में खुद अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस नेताओं के दामन पर काले दाग हैं और कांग्रेस के सब नेताओं का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए। ये दावा कर रहे हैं गुड़ा। ये लोग महिला अत्याचार और दुष्कर्म में घिरे हुए हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में बड़े-बड़े नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन सत्ता की ताकत के कारण इनको सुरक्षा मिली हुई है, इन पे कोई पहुँच नहीं पा रहा है और अजमेर सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस के कई नेताओं समेत खुद अशोक गहलोत की भूमिका का दावा किया जा रहा है। उसी कांड को लेकर के अजमेर 92 फ़िल्म बनी है। इस पे एक वेब सीरीज़ भी बन रही है इस समय और ये सब आरोपी कांग्रेस नेताओं पर ही फ़िल्म बनी है। थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ कि ये अजमेर 92 क्या है, ये कांड क्या है, जिस पे ये फ़िल्म बनी है। 1992 में अजमेर दरगाह के खादिमों द्वारा सोफिया स्कूल की कई लड़कियों को अपने फार्म हाउस में ले जाया जाता है, वहाँ उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। चिश्ती परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप है इस कांड में और इस सिलसिलेवार सेक्स और ब्लैकमेलिंग कांड के जाल में फंसी 200 से 300 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। न्यूड और अश्लील फोटोग्राफ्स खींच करके नाबालिग और बालिग स्कूल कॉलेज की लड़कियों को बड़े स्तर पे हवस का शिकार बनाया गया था। तब मामले में अजमेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े-बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। उसमें जो अब नहीं हैं, भैरों सिंह शेखावत उस समय सीएम हुआ करते थे और इस कांड में उनका नाम था। पूरे देश में हंगामा मच गया था। कई आरोपियों को पकड़ा गया था। सांप्रदायिक दंगे होने की नौबत आ गई थी। उस कांड की कई पीड़ित लड़कियाँ यूँ कहिए कि अब उम्रदराज हो गई हैं। वो महिलाएँ आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस भयानक कांड की पीड़ित आज भी आपको सब कुछ बता सकती हैं। कम सज़ा होने को लेकर के भी सवाल उठते रहे। प्रदेश के लिए सबसे शर्मनाक कांड आज भी इस पे राजनीति हो रही है और अब जब फ़िल्म बन गई है, तो उस कांड में अशोक गहलोत का नाम लेकर के पूरी सियासत गरमा दी है उन्होंने। राजेंद्र गुड़ा ने ये कहा है कि कांग्रेस नेताओं का नार्को टैक्स
करवाया जाना चाहिए, ताकि सबकी सच्चाई पता चले, तभी तो ये जेल जाएँगे। गुड़ा ने मंत्री महेश जोशी पर भी कई आरोप लगाए हैं और उनके बेटे पर भी। उन्होंने पिछले साल एक शादी का झांसा दे करके लड़की के शोषण के मामले को फिर से उठाया है। वो मामला इस समय कोर्ट में पेंडिंग है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस पूरे मामले पे चुप हैं। अब मज़ेदार बात ये है कि ना तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ना राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में उतर पा रहे हैं। 15 मई 2023 को जयपुर में भांकरोटा में पायलट की सभा हुई थी। तब उस मंच से राजेंद्र गुड़ा ने ये कहा था कि शांति धारीवाल और अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के सारे सबूत उनके पास हैं। यानी कि मई में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि उनके पास कुछ है। अब चूँकि इस डायरी में करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ था, उसके सारे सबूत हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर वास्तव में राजेंद्र गुड़ा के पास लाल डायरी का राज है, तो सचिन पायलट को इसकी जानकारी ऑब्वियसली होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों सचिन पायलट ने जिस तरीके से सबको चौंकाते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ समझौता किया था, वो बात आज तक पायलट समर्थकों और जनता को हज़म नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर गुड़ा साहब ये कह रहे हैं कि अब अशोक गहलोत के साथ मिल करके काम करने का मन नहीं है और सचिन पायलट युवा नेता हैं, उनका भविष्य है। ऐसे में सवाल ये है कि सचिन ना तो गुड़ा की तरफ अपना मोह दिखा रहे हैं, ना तो वो इस पूरे मामले पे बोल रहे हैं। बात ये निकल के आ रही है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। बहरहाल लाल डायरी को राजेंद्र गुड़ा ने सदन में टेबल नहीं करने दिया। जब सदन में राजेंद्र गुड़ा को इस डायरी को टेबल नहीं करने दिया, तो सारी बात और भी ज़्यादा बिगड़ गई। वहाँ पर मार्शलों के ज़रिए गुड़ा को बाहर फेंक दिया गया। इसमें कुछ सांसद भी थे साथ में। करीब 2 घंटे तक सदन की कार्रवाई ठप रही, उसके बाद इस जो है कार्रवाई शुरू होती है। भाजपा विधायक मदन दिलावर को भी बाकी सदन से निलंबित करवा दिया। सरकार ने इस दौरान अपने सभी विधेयक पास करवा लिए और इसके साथ ही 4 संकल्प पारित करवाए और दोनों विधायकों को निलंबित करने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अब सवाल ये है कि सदन का सत्रावसान क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार को विधायकों की बगावत होने और बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने के पर राज्यपाल की भूमिका का डर है, जिसका अनुभव गहलोत सरकार पहले भी कर चुकी है? इस लाल डायरी ने बहुत सारे सवाल राजस्थान सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये है कि वाक़ई में ही लाल डायरी के कुछ अंश या पूरी लाल डायरी के ज़ेरॉक्स गुड़ा के पास हैं या नहीं है? अगर हैं और उसमें 500 करोड़ का लेन-देन हुआ है, तो फिर ये मान के चलिए कि केवल राजस्थान में गहलोत ही नहीं हिलेंगे, पूरी कांग्रेस हिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांग्रेसियों के नाम भी हैं और बीजेपी के कुछ लोगों को भी खरीदने की बात है। तो कुल मिला के ये डायरी बहुत खतरनाक होने वाली है। इसीलिए इस डायरी का कल सुबह से ही अ, चर्चा हो रही है। लाल डायरी क्या है? तो मैंने आपको लाल डायरी के बारे में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जो लेन-देन के अलावा जो अजमेर 92 यानी कि 1992 में जो अजमेर में हुआ, जो एक सेक्स स्कैंडल हुआ, उसका भी बहुत कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये डायरी क्या बवाल करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। आपने ये पूरा वीडियो देखा? अगर आपने इसे पसंद किया है, तो आप इसे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो, वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो
अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।